लोगों ने अक्सर कारून के खजाने के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा कि कारून कौन था और इसका खजाना कहाँ गया। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और बज़ाहिर इसने आपका दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकारी और कमजोर अकीदे का इंसान था। वो चाहता था कि लोग इसे खुशफहमी में रखें ताकि वो इन्हें फ़रेब दे सके। कारून फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में इन्हें महंगे दामों फरोख्त करता। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता लोगों पर जुल्म करता। इसी किस्म के कामों से कारून ने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और इसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता। कारून खुदा परस्त ना था बल्कि दौलत परस्त था। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीजे थीं और इनके साथ बुरा सलूक किया करता और इन्हें मजबूर करता कि इसके सामने जमीन पर गिर पड़ें और इसके कदमों को बोसा दें। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से कहो कि वो ज़कात दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दौलतमंदों को सुनाया और कारून को भी इत्तला दी कि दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात दे। इस बात से कारून बहुत नाराज हुआ और सख्त लहजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़कात क्या है, किस दलील से अपनी दौलत दूसरों को दे दूं। वो भी जाएं और काम करें और मेहनत करें ताकि दौलत कमा लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात यानी इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को दे ताकि वो भी जिंदगी गुजार सकें। चूँकि तुम शहर में रहते हो और माशरे के फर्द हो और उनकी मदद से इतनी कसीर दौलत इकट्ठी की है, अगर वो तेरी मदद ना करते तो तू हरगिज़ इतनी दौलत नहीं कमा सकता था। मसलन अगर तू जंगल में तन्हा जिंदगी बसर कर रहा होता तो हरगिज़ इतना बड़ा महल ना बना सकता और बाग आबाद ना कर सकता। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दलील की तरफ तवज्जो ना दी और कहा कि ए मूसा, ये कैसी बात है कि तुम कह रहे हो ज़कात क्या है? हमने बुरा काम किया कि तुम पर ईमान ले आए? क्या हमने गुनाह किया कि नमाज पढ़ते हैं और अब आपको खर्चा भी दें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की जहालत को बर्दाश्त किया और नरमी से इसे कहा, ए कारून, ज़कात कोई मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और दुश्मनी करने लगा, यहाँ तक कि तहमत लगाने से भी दिरेख न किया। कारून ने एक औरत को बहुत ज्यादा माल देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचा ऐन उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फला औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचा वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के साथ दरिया के पार करके फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और इसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसरत से दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा दुआ मांगी के या अल्लाह, कारून पर कहर व अजाब नाजिल फरमा दे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मजमे से फरमाया, जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ खड़ा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचा दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा जमीन को हुक्म दिया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और बिलबिलाने लगा और कराबत व रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर आप अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो ना फरमाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए जमीन में धंसा दिया कि वो कारून के मकान और खजाने पर कब्जा कर सकें।
आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा खजाना जमीन में धंस गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमने इसको और इसके घर को जमीन में धंसा दिया तो इसके पास कोई जमात ना थी अल्लाह के अजाब से बचाने में, और वो कोई बदला ना ले सका। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी गरूर और तकब्बुर और रियाकारी से महफूज रखे। आमीन।